बेटा बहू छोड़कर अलग रहने चले गए। जब साथ रहते थे तो बहुत किचकिच होती थी, उनका आपस में भी बहुत बिगड़ता रहता था और परिवार में बड़ों से तो बिगड़ ही रहा था। तो क्या इसमें गलती बड़ों की थी या इसमें गलती उन बेटा बहू की थी, या कहें तो केवल बहू की थी? कितना आसान हो जाता है ना किसी एक को जिम्मेदार ठहरा देना। हाँ, या तो इन बड़ों की गलती है या इस युवा पीढ़ी की गलती है। हम लोगों को अच्छा लगता है चीज़ों को सही या गलत में बांट देना। हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो या तो पूरी तरह ब्लैक हो या पूरी तरह वाइट हो। दरअसल हर विषय, हर व्यक्ति थोड़ा सा ग्रे भी होता है और समाधान ग्रे में ही मिलता है। अगर आप किसी एक को गलत और एक को सही बताते हैं तो यकीन मानिए समाधान आपसे दूर ही रहता है। तो यहाँ गलती किसकी है? जैसे मैंने कहा कि दोनों को कुछ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले बड़ों की बात करते हैं। हम किसी और तरह परवरिश करके इस उम्र तक पहुँचे हैं और हमारे बच्चे किसी और तरह की परवरिश से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो परवरिश भी हमने उन्हें दी है, समय ने दी है। कितने परिवर्तन आ गए हैं, परिवेश बदल गया है, चीज़ों का देखने का नज़रिया बदल गया है, सुविधाएं बदल गई हैं, इंफॉर्मेशन की एक क्रांति आ गई है। सूचनाएं आज किसी से दूर नहीं हैं, उसके आसपास रहती हैं। ऐसे में हमारे बच्चे बड़े हुए हैं। हमारी लड़कियां भी उसी का हिस्सा हैं। हमारी लड़कियां भी उसी माहौल में बड़ी हुई हैं। आज ये बच्चे वोकल हैं, ये विषय पर बोलते हैं। हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी पापा जी वाले बच्चे नहीं हैं ये। आज इन्हें बोलना है और यही बात है जो हम दोनों के बीच में गैप बना रही है। कहने को तो हम इसे जनरेशन गैप कहते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ ये जनरेशन गैप नहीं है, दरअसल ये कम्युनिकेशन गैप है। वो जो बोलना चाहते हैं या बोलने के आदी हो गए हैं, या हमने उन्हें बोलना सिखाया है और सही सिखाया है। आज के समय की डिमांड है, ये समय है आज का। पर जब वो बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है कि वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं या वो वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा हम कह रहे हैं। दरअसल हम चाहते ही नहीं हैं कि वो हमारे समक्ष बोलें। हमें उन्हें फ्रीडम टू कम्युनिकेट देना पड़ेगा। संवाद जरूरी है। संवाद के बिना कोई संबंध आगे नहीं बढ़ सकता। कोई चीज़ अपने सही रूप में सामने नहीं आ सकती। और संवाद का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो केवल हाँ 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 वाला हो। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कभी कुछ हाँ, कभी कुछ ना, कभी कुछ हाँ, कभी कुछ ना। तो हमें अल्टीमेटली इस हाँ ना को सच मानना पड़ेगा। हाँ, ये तो होगा। और एक बार पता क्या है, हम उस कम्युनिकेशन को ऑन ही नहीं होने देना चाहते। हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। सहमत होना ना होना वो बाद का विषय है, पर हम सुनना तो शुरू करें, कम्युनिकेट तो करें। एक बार कम्युनिकेशन ऑन होता है तो चीज़ें सरल होनी शुरू हो जाती हैं। प्रतिरोध तब ज़्यादा बड़ा होता है जब आप किसी को सुनते ही नहीं हैं। सुनने से शुरुआत होगी। और सुन भी लिया, चलो बहुत अच्छी बात लगी, हमने सुनना भी शुरू कर दिया, लेकिन मन में बिठा के रख लिया, वो भी एक टाइप का रिसेंटमेंट है, वो भी एक रेसिस्टेंस है। हमने कहा इसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था। नहीं, जब कम्युनिकेशन हुआ वो ओपन हुआ और वो वहीं एंड हो गया। हो सकता है उसका रिजल्ट किसी तरफ झुका हुआ हो सकता है वो रिजल्ट बड़ों की तरफ झुका हुआ हो सकता है वो रिजल्ट छोटों की तरफ झुका हुआ हो, पर वो झुक गया तो झुक गया, उस बात को वहीं समाप्त। तो उससे होगा क्या, उनके लिए एक कंफर्टेबलनेस क्रिएट होगी। ख़ासतौर पे मैं बेटियों की बात कर रहा हूँ जो बहू बन के आती हैं, उनके लिए एक कंफर्टेबलनेस क्रिएट होगी। और ये बहुत संभव है कि फिर साथ रहने में मज़ा आने लगे, आनंद मिलने लगे। आज कोई भी व्यक्ति उस माहौल में रहना नहीं चाहता जहाँ वो घुटन महसूस करता हो।
हमें माहौल बदलने की ज़रूरत है। पर क्या ये सिर्फ बड़ों के लिए है? आखिर बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं? उनको क्या देखने की ज़रूरत है? उनको भी एक अपनी माइंड की जो स्थिति है वो बदलनी पड़ेगी। उनके मन में एक पहला वाक्य है, नहीं ये नहीं समझेंगे, कि बड़े हैं ये हमारी बात नहीं समझेंगे, नहीं समझते हैं। तो आपने भी इस कम्युनिकेशन को अपनी तरफ से बंद कर दिया, एंड कर दिया। जब आपने मान ही लिया है कि वो नहीं समझेंगे, तो अब वो कुछ भी कह रहे हैं उसमें समझने ना समझने का बिंदु आपकी तरफ से भी बंद हो चुका है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनका परिवेश भिन्न है, पर आयु, उसकी समझ, वो सब उससे गुजर चुके हैं पहले, वो सब उसे देख चुके हैं। परिवेश भिन्न हो जाने से मन भिन्न नहीं होता, मन तो सदा एक सा ही रहता है। तो इसलिए बहुत महत्व रखता है कि हम भी ये जानें कि कम्युनिकेशन बोथ साइडेड होता है। युवाओं के लिए भी ये ज़रूरी है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं समझते। हो सकता है वो बहुत सी बातें आपसे भी ज़्यादा समझते हों, आपसे ज़्यादा समझते होंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक है। अगर उनका अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो बुरा क्या है? बस थोड़ा बांटने की ज़रूरत है ना, कि ये कितना आज के इस परिवेश में कैसे मोल्ड हो सकती है ये बात। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो उन्होंने कहा वो गलती हो। तो आप समझ रहे हो ना, हमारी छोटी छोटी 2 बातें हैं। बड़े अपने युवा को सुनना शुरू करें और छोटे अपने बड़ों को ये मानना शुरू करें कि ये समझ सकते हैं मुझे। तो इस तरह जब हम कम्युनिकेशन ऑन करेंगे तो फिर ये मैं समझता हूँ कि बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को सरल करना, संबंधों को सरल करना।